हमेशा उड़ने की कोशिश करो, उड़ नहीं सकते तो भागने की कोशिश करो, भागने में तकलीफ़ है चलने की कोशिश करो, अगर चलने में भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर रेंगने की कोशिश करो। ये बात से हमें सीख मिलती है कि चलते रहना चाहिए, चाहे कोई दिक्कत हो कुछ भी हो, लेकिन रुकना नहीं है। हाई स्पीड में नहीं चल सकते, स्लो तो चल सकते हैं, रेंग सकते हैं। रेंगने का मतलब है कि धीरे धीरे काम को कर सकते हैं। जो काम जल्दी में नहीं हो पा रहा, स्पीड नहीं बन रही है, इट्स ओके, उसे हम धीमी स्पीड में भी कर सकते हैं। फाइनली थोड़ा टाइम में भी लग सकता है बट फाइनली सब हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैंने लगभग 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। खैर थी तो बेबी मेरे साथ में, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इतना टाइम तो निकल ही जाए। मैं 6 पौने 6 बजे उठी थी और 6:15 बजे 6:30 बजे के करीब मेरी बेटी उठ गई मेरे साथ ही। 15-20 मिनट तो वैसे मेरे को फ्रेशन अप होने में, एक्सरसाइज वगैरह करने में इतना लग जाता है टाइम। और उसके बाद फिर मैं बना रही यहाँ पे लंच वगैरह। किट्टू देखो, ये इसे दूध पीने के लिए बोला था, आइस बंद कर रहा है, कह रहा है नहीं मुझे नहीं, दूध भी नहीं देखना, मुझे खाना भी नहीं है ये। मतलब दूध देख के तो ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या दे दिया हो इसे। किट्टू चला गया स्कूल। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करके किट्टू, वो क्यांश और क्यांश के पापा सो गए हैं क्योंकि आज इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, ड्यूटी नहीं गए और मैं लगी यहाँ पे पढ़ाई करने। हालांकि अभी काम मेरा पूरा फाइनल नहीं हुआ है, कुछ हो गया कुछ रह गया, तो मैंने यही सोचा भी काम तो मैं तब, मेरी क्यांश जग जाती है मैं तब भी कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई उसके साथ नहीं होती, वो बुक को छेड़खानी करती रहती है। और यहाँ पे किट्टू आ गया है स्कूल से। ये देखो अपनी छोटी बहन के पैर छू छू रहा है। मैं बोलती पैर छू, बोलता है मम्मी ये तो मुझसे छोटी है। कोई बात नहीं, छोटी है तो कोई नहीं, पैर छू, फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी से ही हम सिखाएंगे इसको, तभी कहीं बड़ा होके कुछ सीखेगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसे शुरू में एक थॉट था कि भागो या चलो या रेंगो, कुछ भी करो, लेकिन जैसे रिवर देखी आपने, जब वो माउंटेन्स में से उतरती हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी हाई रहती है, तो चलती हैं फिर भी तब तो बहुत मिच्योर रहती हैं। लेकिन जब वो उसके बाद प्लेन्स में आ जाती हैं, मतलब प्लेन्स मतलब बराबर के उसमें इक्वल एरिया में आ जाती हैं, तो वहाँ पे वो चलती सीधी नहीं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी मेंडरिंग करते हुए चलती हैं, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रहती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है बट वो फिर भी चलती हैं। और फाइनली जहाँ पे उन्हें जाना होता है, जैसे कुछ जाती हैं हमारे महासागर अरेबियन सी में जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में, वहाँ जाके गिरती हैं, तो मतलब फाइनली वो अपना पूरा रास्ता तय कर ही लेती हैं, चाहे उन्हें तेज़ भागना पड़े या धीरे भागना पड़े। तो उसी तरह हमें भी वही करना होता है कि चाहे हम, मतलब स्पीड हमारी तेज़ हो, किसी काम को करने की हो या पढ़ाई करने की हो, कुछ भी चाहे धीरे हो, लेकिन मतलब है कि हमें करना चाहिए। अगर हम ये सोच लेंगे कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हम जल्दी से नहीं पढ़ पा रहे, याद नहीं कर पा रहे, तो उतना जल्दी कोई नहीं कर पाता। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती हैं। कोई होता है किसी को जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है, कोई होता है किसी को कई कई बार करने में आता है, कई बार पढ़ने में आता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। और ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक तो होता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक कोई चीज़ है तो उसमें जल्दी से न्यू चीज़ भरो तो जल्दी सेट हो जाती है। और हम, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है, उसमें तो काफ़ी पहले ही इतनी सारी चीज़ें भरी होती हैं कि पूछो ही मत। और हम तो, हमारे में तो वैसे भी काम का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है, फिर थोड़ा अपने घर को भी देखना पड़ता है, तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और पूरी फैमिली को मैनेज कर के साथ, उसके साथ ही पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हमारे दिमाग में तो कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो इसका भी एक उपाय होता है वैसे, दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए, मेडिटेशन वगैरह। मैं तो वैसे ही करती हूँ, कभी बाय द वे नहीं हो पाता, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा मेडिटेशन हो, क्योंकि उससे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम वगैरह होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसे करने के बाद रिलैक्स सा फील होता है और माइंड भी अच्छा हो जाता है। मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको सब ही बताएंगे, क्योंकि काफ़ी सही होता है। सो यहाँ पे बज रहे हैं 11:30 और मैं कर रही हूँ पढ़ाई। बेसिकली मुझे नींद तो आ रही है वैसे, पर देखती हूँ 12 बजे तक का, मैं सोचती हूँ कि इतना तो हो ही जाए। सो थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड नाइट, आई एम गोइंग फॉर स्लीपिंग नाउ।